हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहला रूल ये है कि जो भी कांस्टेंट टर्म है, कौन है अभी, तीन है, कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करनी होती है हमेशा एक्स स्क्वायर के जो भी सामने है, यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट तो 6 है, तो मल्टीप्लाई कीजिए मेरे बच्चों, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसकी मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया बेटा 18। क्या आ गया? 18 यानी 18 आ गया। ठीक है, अब ऐसे दो नंबर सोचिए, ऐसे दो नंबर सोचो जिनकी मल्टीप्लाई करूं तो वही आए जो यहां आया। क्या आया है? 18। ऐसे दो नंबर सोचो जिनकी मल्टीप्लाई करूं तो 18 आए। लेकिन जो दो नंबर आप सोच रहे हो उनको चाहे तो ऐड कर लो और चाहे आपस में सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन बनना क्या चाहिए? बनना चाहिए भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स बनना चाहिए। अब एक्स का कोफिशिएंट कौन है? देखिए क्वेश्चन में कौन है, तो आप कहोगे सर एक्स का कोफिशिएंट है 7। तो ऐसे दो नंबर सोचिए मेरे बच्चों जिनकी मल्टीप्लाई करूं तो 18 आए, और जो भी दो नंबर सोच रहे हो उनको चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन बनना क्या चाहिए? 7 बनना चाहिए। तो बताओ ऐसे दो नंबर कौन से? तो आप कहोगे सर 18 एकम भी तो 18 ही होता है, यानी 18 वन जा क्या होता है? 18 होता है। लेकिन मैंने कहा रुको जरा, मैंने कहा इन दोनों को जोड़ो, जोड़ोगे तो कितना बना? 19, और आपस में माइनस किया तो कितना बना? 17। ना तो मेरे 17 काम का बेटा, ना मेरे 19 काम का, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए भाई? मेरे को चाहिए 7। क्लियर है? तो ये दो नंबर तो हो गए रिजेक्ट। और सोचो, और सोचो ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करो तो 18 बने। तो आप कहोगे सर 6 और 3 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आता है 18। क्लियर है? ये बात ठीक है। लेकिन मैंने कहा रुको जरा, मैंने कहा 6 और 3 को जोड़, 6 और 3 को जोड़ा तो कितना आ गया? 9। मैंने कहा इनको माइनस भी करके देख ले भाई, 6 में 3 गया, कितना आ गया? 3 आ गया। ना तो मेरे बच्चे 3 काम का, ना मेरे है 9 काम का। क्यों? क्योंकि मेरे को क्या चाहिए? 7 चाहिए। और सोच, तो तू कहेगा कि सर 2 और 9 ऐसे दो नंबर है जिनकी मल्टीप्लाई करूं तो क्या है? कितना आता है? 18 आता है। देख लेते हैं भाई। और सोचो, तो कहा आपने कि सर 9 की मल्टीप्लाई 2 से करता हूं तो मेरे पास आता है 18। क्लियर है? अब 9 और 2 को जोड़, 9 और 2 को जोड़ा तो कितना आ गया? 11। लेकिन 9 में से 2 गया तो कितना आ गया? 7 आ गया ना भाई, 7। तो मेरे पास चाहे जोड़ू मैं इनको चाहे घटाऊं, लेकिन बनना क्या चाहिए? एक्स का कोफिशिएंट। लेकिन हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट क्या था? 7। तो बन रहा है ना 7। तो हमें दो नंबर मिल गए हैं जिनकी, जिनको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, और जिनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ रहा है? 18 आ रहा है। ये दो नंबर मेरे काम के हैं। अब ये दो नंबर मिलने के बाद आपको करना क्या है? ये पहली टर्म है वो एज इट इज लिख लीजिए, लिख लीजिए, और लास्ट वाली जो टर्म है उसको भी एज इट इज उतार लो मेरे बच्चों, और इक्वल में जो जीरो चल रहा था उसको लगा दीजिए। क्लियर है? अब करना क्या है? जो आपने दो नंबर सोचे उनको आगे पीछे कैसे भी लगा दे, तेरी मर्जी है भाई। तो तू कहेगा सर 9 यहां लिख देता हूं और 2 मैंने यहां लिख दिया। क्लियर है? अब एक्स में क्वेश्चन चल रहा है तो एक्स लगा दे, वाई में क्वेश्चन होता तो वाई लगा देता, एस में क्वेश्चन होता तो एस लगा देता। क्लियर है? अब इन दोनों के सामने यहां पे क्या साइन आएगा? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को इसी चीज में। इसके लिए मैं तुमको एक स्टोरी सुनाता हूं, ठीक है ना? तो बेटा सबसे पहले ना सुनो, एक राजा था और राजा के दो बेटे थे, ठीक है? और राजा जैसे डेथ के करीब हुआ, मरने वाला हुआ, तो राजा को चिंता होने लगी कि मैं मेरी गद्दी पर किसको बैठाऊं, बड़े बेटे को या छोटे बेटे को। तो उसने सलाह के लिए किसको बुलाया? मंत्री को बुलाया। और मंत्री आया और मंत्री ने राजा को सलाह दी। राजा सोचना क्या भाई, तेरी गद्दी पर तो तेरा बड़ा बेटा ही बैठेगा, बड़ा बेटा ही उत्तराधिकारी। राजा ने बोला फिर छोटे का क्या करें? उसने कहा छोटे वाले को मंत्री बना दे। क्लियर है? वैसे देखा जाए तो दोनों पोस्ट बड़ी है, ठीक है। राजा संतुष्ट नहीं हुआ। उसने क्या कहा? उसने फिर दूसरे वाले मंत्री को बुलाया, ठीक है? उसके पास दो मंत्री थे। दूसरे वाला मंत्री आया और दूसरे वाले मंत्री ने कहा राजा, तू राजा तो बाद में है, पहले इन बच्चों का क्या है? पिता है, और पिता के लिए दोनों ही बच्चे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ऐसा कर, दोनों को राजा घोषित कर दे, यानी जो तेरी संपत्ति है ना बराबर बांट दे। वो उनकी रजामंदी है कि वो गद्दी पर कौन बैठेगा। अगर उनमें प्यार भाव है आपस में तो वो अपनी सहमति से बैठ जाएंगे, लेकिन तू तो अपनी संपत्ति को बराबर बांटते। राजा के पास क्या थी? मेन संपत्ति क्या थी? क्या थी उसके पास मेन संपत्ति? उसके पास थी मेन संपत्ति, उसकी गद्दी थी। क्लियर है? अच्छा एक चीज बताओ, जो अच्छा सोचता है और अच्छा बोलता है उसको हम बोल देते हैं बंदे की पॉजिटिव थिंकिंग है। जो गलत सोचता है, गलत बोलता है, हम बोल देते हैं बंदे की क्या है? नेगेटिव थिंकिंग है। लेकिन आज के अकॉर्डिंग मेरे को एक चीज बताओ, आज की एजुकेशन के अकॉर्डिंग किसकी सोच अच्छी है? किसकी सोच अच्छी है? तो आप कहोगे सर दूसरे वाले की सोच अच्छी है, क्योंकि दूसरे वाले ने क्या कहा था? समानता का अधिकार, यानी जो तेरे पास हो बराबर बांट दे। लेकिन पहले वाले मंत्री ने क्या कहा था? जो तेरी गद्दी है वो किसको मिलेगी? बड़े बेटे को मिलेगी, और उसकी उल्टी गद्दी यानी राजा की अपोजिट गद्दी कौन सी है? मंत्री की, वो छोटे वाले को मिलेगी। यानी
उसने समानता का अधिकार नहीं दिया था। लेकिन आज के अकॉर्डिंग, हम एजुकेशन के अकॉर्डिंग पहले वाले मंत्री की सोच क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे, क्योंकि उसने बराबर नहीं रखी थी। लेकिन दूसरे वाला जो मंत्री था उसने कहा था राजा इन दोनों को बराबर, जो तेरी संपत्ति है वो बराबर बांट दे। यानी उस बंदे की क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग है। तो पहले वाले की सोच क्या थी कि बड़े को क्या मिलेगा, गद्दी, और दूसरे को क्या मिलेगी, मंत्री की गद्दी मिलेगी। लेकिन दूसरे वाले मंत्री था जो पॉजिटिव थिंकिंग था, उसने कहा कि जो तेरे पास है वो बराबर बांट दे, बराबर दे दे। क्लियर है? तो एक चीज अब ध्यान से सुनो, मैं आपको बताता हूं, ये यहां जो चीज होती है ना बेटा, ये वाला साइन, ये वाला कॉन्स्टेंट, इसको बोलते हैं मंत्री। क्या बोलते हैं? मंत्री। और ये होता है राजा, ये वाले मिडिल टर्म, ये राजा है और ये उसकी गद्दी है, ये वाले साइन, इसको गद्दी बोलेंगे भाई। क्लियर है? और ये है बेटा उसके दो बेटे, ये दो बेटे, ये वाले, ये राजा के दो बेटे। क्लियर है? ये बेटे हैं। अच्छा, अब बता मेरे को, मंत्री कौन सा आया? मंत्री आया नेगेटिव थिंकिंग वाला। कौन सा आया? नेगेटिव थिंकिंग वाला। इस मंत्री ने इस राजा से कहा, सुन राजा, जो तेरे पास है वो किसको मिलेगा भाई? किसको मिलेगा? बड़े बेटे को। अब बड़ा कौन है इनके अंदर, 9 बड़ा है या 2 बड़ा है? तो आप कहोगे सर 9 बड़ा है। क्लियर है? तो यहां पे जो इसके पास है वो आ गया यहां पे, कुछ भी हो, चाहे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब जैसे 2 गद्दी थी वैसे ही साइन भी 2 है, यहां माइनस का है तो यहां किसका आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। मेन चीज ये है कि यहां मंत्री नेगेटिव है, नेगेटिव थिंकिंग वाला है। इसने कहा था राजा, जो तेरे पास है वो बड़े को मिलेगा और उसका उल्टा क्या मिलेगा? छोटे को मिलेगा। क्लियर है? ठीक है। अब यहां तक, अब आप कहोगे सर अगर यहां प्लस का होता तो, अगर यहां प्लस का होता तो प्लस की थिंकिंग यानी पॉजिटिव थिंकिंग वाला मंत्री होता, वो राजा से कहता, सुन राजा, जो तेरे पास है कुछ भी साइन हो, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, वो दोनों को बराबर मिल जाएगा। क्लियर है? ध्यान रहेगा। चलिए ठीक है। अभी तो मंत्री कौन सा था? नेगेटिव था। ठीक है। इसने कहा राजा, जो तेरे पास है वो बड़े को मिला और उसका उल्टा निशान किसको मिल गया? छोटे का। अब यहां तक आने के बाद में भाई इन दोनों में से देख क्या कॉमन आ रहा है। तो तू कहेगा सर इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 3, यानी 3 की टेबल में दोनों जा रहे हैं। और कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो 3 2 जा 6 2, और एक x गया तो कितना आ गया बेटा? एक x आ गया। क्लियर है? माइनस यही है। 3 3 जा कितना हो गया? 9, x गया तो बेटा खाली ये बच गया, 3 बच गया। कोई डाउट? ठीक है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है तो कहेगा सर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है। अब यहां जो भी है ना, प्लस है तो प्लस बाहर लिख दे, माइनस है तो माइनस बाहर लिख दे। तो प्लस है तो तूने यहां प्लस का लगा दिया। क्लियर है? और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो एज इट इज लिख दे, यहां लिख दे। अब यहां कुछ नहीं है तो क्या लगा देगा? 1 लगा देगा। ठीक है। अगर तेरी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट ठीक सेम है तो इसका मतलब तेरा क्वेश्चन चल रहा है ठीक। अब इन दोनों में से एक ब्रैकेट उठा ले, कुछ भी उठा ले, इन दोनों में से कोई एक ब्रैकेट उठा ले, 2x माइनस 3, और इसके सामने जो भी है और इसके सामने जो भी है उसको एक ब्रैकेट में डाल दे। क्लियर है? कहने का मतलब यही है कि भाई मैंने इनमें से कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? 3x प्लस में क्या बच गया? 1 बच गया। क्लियर है? यहां तक चल रहा है क्वेश्चन आपका। अब इन जीरोस निकालने के लिए यानी फॉर रूट्स या जीरोस निकालने के लिए हम करते क्या? इसको भी 0 के इक्वल ले लेंगे और इसको भी 0 के इक्वल ले लेंगे। यानी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 0 आ गया। क्लियर? यहां से x की वैल्यू निकालो, बराबर माइनस का 3 उस तरह जाके किसका हो गया? प्लस का 3 हो गया। x की वैल्यू निकालो, इनटू में तो कहां चला जाएगा मेरे बच्चे? डिवाइड में चला जाएगा। क्लियर है? एक यहां से आंसर आएगा, प्लस का 1 है उस तरह जाके किसका होगा भाई? माइनस का 1 होएगा। 3 इंटू में तो कहां चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। यानी आपके पास 2 आंसर आ चुके हैं, एक x का आंसर ये आ चुका है और एक x का आंसर ये आ चुका है। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चे करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करना है? वही सेम। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई किससे करनी है मेरे बच्चों? कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करनी है भाई जो भी x स्क्वायर के सामने। तो तू कहेगा x स्क्वायर के सामने है 3, तो कांस्टेंट टर्म कौन है? 4। कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई कर दे जो भी x स्क्वायर के सामने है, तो कर दे भाई 4 गुणा में 3, तो तेरे पास आ गया 12। अब ऐसे 2 नंबर सोच जिनकी गुणा करे तो 12 आए। क्लियर है? ऐसे 2 नंबर सोचो जिनकी गुणा करे तो क्या बने? 12। लेकिन जो तू सोच रहा है उनको चाहे तो ऐड कर ले, चाहे आपस में सब्ट्रैक्ट कर ले, बनना क्या चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ x बनना चाहिए। अब अपना x का कोफिशिएंट देख क्वेश्चन में कौन है? कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पे? 1। साइन को छोड़ दे एक बार, x का कोफिशिएंट कौन है? 1 है, तो क्या बनना चाहिए भाई? 1 बनना चाहिए। अब सोच ऐसे 2 नंबर जिनकी गुणा करे तो 12 बने, और जो तू सोच रहा है उनको चाहे आपस में जोड़, चाहे आपस में क्या कर? घटा कर, तेरे पास x का कोफिशिएंट बनना चाहिए। तो x का कोफिशिएंट कौन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 1। क्लियर है? तो तू कहेगा सर 12 एकम भी तो 12 होता है। ठीक है भाई,
12 की गुणा तू 1 से करेगा तो कितना आता है, 12 आता है। क्लियर है। फिर मैंने कहा बेटा इन दोनों को जोड़ के देख एक बार, जोड़ा तो 13 आया, माइनस किया तो कितना आ गया, 11। ना तो मेरे बेटा 13 काम का, ना मेरे पास 11 काम का, ये वाला। तो मेरे को चाहिए क्या था, मेरे को तो चाहिए 1 ना, तो ये पेयर क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। कोई और सोच। तो तू कहेगा सर 6 और 2 इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो इनका भी मल्टीप्लीकेशन भी तो कितना आता है, 12 आता है। चलो ठीक है। फिर मैंने कहा इनको जोड़ के देख, तो तूने जोड़ा तो 8, माइनस क्या तो कितना आ गया, 4। ना तो मेरे 8 काम का, ना मेरे क्या काम का, 4 काम का। क्यों? क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, x का कोफिशिएंट चाहिए, यानी मेरे को क्या चाहिए बेटा, 1 चाहिए। तो ये तो रिजेक्ट हो गए भी। और सोचो कोई ऐसे 2 नंबर, तो तू कहेगा सर 3 और 4 ऐसे 2 नंबर है जिनकी मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनता है, 12 बनता है। करके देख लेते हैं भाई। 3 और 4 जिनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बन रहा है, 12 बन रहा है। अगर इन दोनों को जोड़ूंगा 7, भाई ये तो मेरे काम का नहीं है। एक बार माइनस और कर लेते हैं। तो 4 में से 3 गया, कितना आ गया मेरे बच्चे, 4 में से 3 गया, 1 आ गया ना 1। तो ये दोनों पेयर मेरे काम के हैं। क्लियर है। अब आपको ऐसे जिनकी गुणा करते हो तो क्या बनता है, 12 बनता है, और उन दोनों को आपस में क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो तो x का कोएफिशिएंट यानी 1 मिल गया। अब उसके बाद में आपको करना क्या है, जो पहली टर्म है उसको एज इट इज लिख दो, और जो ये लास्ट वाली टर्म है इसको भी एज इट इज लिख दे भाई, इक्वल में 0 चला दे। क्या क्या मिले तेरे को, 4 और 3, कैसे भी लगा दे, आगे पीछे तेरी मर्जी है। 4 लगा दे, 3 लगा दे, उससे कोई फर्क नहीं। 4 और 3 लगा दिया। अब x में क्वेश्चन है तो x लगा दे भाई, ठीक है। अब यहां आती है साइन देने की बारी। तो मेरे को एक चीज बता, यहां कौन सा मंत्री आया, माइनस वाला, यानी नेगेटिव थिंकिंग वाला। इसने कहा था सुन राजा, जो तेरे पास है, यानी ये साइन, वो किसको मिलेगा, बड़े को मिलेगा। अब बड़ा कहां है बोलो, 3 या 4, तो तू कहेगा सर 4 बड़ा है। और उसका उल्टा निशान क्या था, ये माइनस का है तो ये किसका आ जाएगा, प्लस का। और यहाँ प्लस का आता तो यहाँ किसका आ जाता, माइनस का आ जाता। यानी नेगेटिव वाले मंत्री ने कहा था सुन राजा, जो तेरे पास है, यानी ये साइन, वो किसको मिलेगा, हमेशा बड़े को। और उसका उल्टा निशान किसको मिलेगा, छोटे को। क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग वाले मंत्री ने दोनों को बराबर नहीं रखा था। क्या करा था, जो इसके पास साइन था, यानी इसकी जो गद्दी थी वो किसको मिलेगी, बड़े को। और उसकी उल्टी गद्दी कौन सी थी, मंत्री की थी। जैसे साइन 2 है, एक प्लस का और एक है माइनस का। यहाँ माइनस का है तो यहाँ किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। क्लियर है। अब इन दोनों में से देख कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तू कहेगा सर 3 कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स भी कॉमन आ रहा है भाई। 3 भी आ गया और एक्स भी आ गया, तो क्या आ गया, एक्स प्लस में यहाँ 3 भी गया और एक्स भी गया, तो क्या बच गया, 1 बच गया। अब देख इन दोनों में से, यहाँ अब इन दोनों को देखो क्या आएगा, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो माइनस का आ गया बाहर। 4 भी आ रहा है भाई, माइनस का 4 गया, माइनस गया तो अंदर बचेगा प्लस का, 4 भी गया तो खाली बच गया एक्स। जब माइनस गया तो साइन पलटे गए, ये किसका था, माइनस का, तो प्लस का हो गया, और ये किसका था, माइनस का, तो ये भी किसका हो गया, प्लस का। 4 गया तो क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर है। अब इन दोनों में से, यानी इनमें से देख कुछ कॉमन आ रहा है, या ऐसा समझ ले भाई, इन दोनों में से एक ब्रैकेट उठा ले। क्या उठा ले, x प्लस 1, और इसके सामने वाला और इसके सामने वाला एक ब्रैकेट में डाल दे। क्या है, 3x माइनस का 4 है। क्लियर है। अब इन दोनों को 4 जीरोस के लिए क्या करोगे, 4 जीरोस के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। यहां से x की वैल्यू निकालो भाई, क्या आएगी, माइनस का 1 आएगी, और यहां से निकालो x की वैल्यू क्या आएगी, 3x। माइनस का 4 है बेटा, उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 4। अब ये 3 इंटू में तो कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो 4 बाय में 3 आ गया। एक x का आंसर ये आ गया और एक x का आंसर ये आ गया। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।